नमस्कार साथियों, आपके हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बहुत काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आरटी के बच्चों के एडमिशन के लिए, तो आरटी के एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। आज की तारीख से 25 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं आरटी के फॉर्म। तो जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि आरटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही आप आरटी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आरटी लिखा आएगा और वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन क्लिक का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसके बाद में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पे अपनी पात्रता देख सकते हैं कि कौन कौन सी पात्रता यहाँ पे है। तो कौन कौन से बालक इसके लिए आवेदन की पात्रता है ये हम आपको बता देते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ बच्चे, HIV और कैंसर से प्रभावित बच्चे, युद्ध विधवा के बालक, और इसमें विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, परिवार की फैमिली इनकम। कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से हो, जैसे जनरल या फिर OBC, 2.5 लाख से कम यहाँ पे इनकम आपकी होनी चाहिए, तो ये आपका आरटी में बच्चे का प्रवेश हो पाएगा। अगर BPL सूची में नाम है तो ऐसे अभिभावकों के बच्चे भी इसमें आरटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देना चाहते हैं हम कि जिस बहुतों को संशय होता है कि हमारा एड्रेस अगर अदर डिस्ट्रिक्ट का है, अदर स्टेट का है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में निवास का मूल निवास या आधार कार्ड का एड्रेस रखते हैं और दूसरी जगह अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना होगा। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि नगर निगम या परिषद नगर पालिका जैसी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय संबंधी वार्डों से संबंधित है। जैसे जो क्षेत्र शहरी निगम में वार्ड या नगर निगम परिसीमन के अंतर्गत आता है उनमें वार्ड संख्या लगती है, तो वो जिस वार्ड का है उसी वार्ड से संबंधित स्कूलों का चयन कर सकता है, अन्य वार्ड का नहीं कर सकता है। और गाँव में ग्राम पंचायत वगैरह होती है तो वहाँ से वो अपना पंचायत स्तर पर अपने जो भी स्कूलें उसमें आती है तो उसी में ही वो एलिजिबल रहेगा फॉर्म भरने के लिए, जो स्कूलें हैं। और इसमें बता दिया गया है, देखो आपको लास्ट में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। तो कहने की बात स्पष्ट है, जैसे हम बताए कि अदर क्षेत्र के निवास स्थान के बालक दूसरों के निकाय या ग्राम पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो फॉर्म भर सकते हैं। वो अपने ही निकाय क्षेत्र में फॉर्म भर सकते हैं। अगर भरने इच्छुक है तो उनको सर्वप्रथम अपना आधार कार्ड में अपडेट कराना होगा, तब जाके फॉर्म फिल हो पाएंगे। तो अब सबको संशय है कि इसके लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो हम दस्तावेज़ों की तरफ आपको ले चलते हैं कि दस्तावेज़ क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे दस्तावेज हो गए आपके बालक या अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। जो अभिभावक जिनके बच्चे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, SC ST कैटेगरी को, उनको जाति प्रमाण पत्र सही सम्मिलित करना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और अनाथ आश्रम में अगर अनाथ को होता है वो अनाथ आश्रम की तरफ घोषणा पत्र, HIV या कैंसर से प्रभावित होने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज लगी, युद्धवा विवाह से संबंध में जारी होने पत्र, और जो निःशक्त जन है, पैरालाइज वगैरह है, विकलांग बच्चे हैं, उनको सक्षम जारी प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना होगा, तो ये वो इसमें भाग ले सकते हैं। और OBC पिछड़ा वर्ग और जनरल वालों के लिए 2.5 लाख तक का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 2.5 लाख तक की इनकम प्रूफ होना उनके लिए आवश्यक है, वो उनका अपलोड होगा इस समय। BPL कार्ड केंद्र सूची या राज्य सूची के आधार पर ही दर्ज हो पाएगा। बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र,
तो यहाँ पे स्पष्ट आ गया है कि बालक अभिभावक का है तो बालक का हो या अभिभावक का हो, दोनों में से किसी का भी एक आधार कार्ड संबंधित क्षेत्र से होना चाहिए, जिससे वो उस निवास स्थान से संबंधित स्कूलों को दर्ज कर सके। बालक का आयु प्रमाण पत्र, इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार कार्ड भी मान्य रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया तरफ हम बढ़ें तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल रहने वाली है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। अभी तो 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। अधिकतम 5 स्कूलों का ही वो अपने कैचमेंट एरिया में सेलेक्ट कर सकता है। 5 स्कूल से ज़्यादा वो स्कूल नहीं भर सकता। अपने एरिया की 5 स्कूल ही अपडेट कर सकता है। ये नहीं कि 5 स्कूल से ज़्यादा सेलेक्ट हो, 5 स्कूल से ज़्यादा अपडेट नहीं हो सकती। और अपने ही निवास स्थान क्षेत्र या वार्ड नगर निकाय के अंतर्गत ही स्कूलों को उसको भरना होगा। अगर अलग से अधिक निकाय के फॉर्म स्कूलें भरता है तो उसका चांस कम बनता है। वैसे आप भर सकते हो लेकिन उसका चांस कम बनता है, क्योंकि वो आपको अदरवाइज रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र के संबंधित नहीं थे, वार्ड से संबंधित नहीं थे। तो आपका अगर नंबर आ भी जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए कृपया ध्यान दें, अपने ही वार्ड से संबंधित निकाय से संबंधित क्षेत्र में ही आवेदन करें। लॉटरी प्रक्रिया, यहाँ पे भी लॉटरी संबंधित प्रक्रिया की चयन की प्रक्रिया बता रखी है, तो आप वहाँ जाके आराम से नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। तो लॉटरी की प्रक्रिया रहेगी 9 अप्रैल को, 2 दिन बाद ही लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो इस तरह से हमने संबंधित समस्त जानकारियाँ पढ़ ली है। आवेदन के लिए मदद इसमें दे भी रखा है। अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आवेदन अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों को चयन कर देंगे। जाति निवास, BPL, विकलांग सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र। विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने तो बेसिक विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत के एडमिशन कर डाटा सुरक्षित करना पड़ेगा इनको। माता पिता संरक्षक का मोबाइल, स्वयं का मोबाइल नंबर डालें। यही मोबाइल नंबर संपर्क के लिए, इसलिए अगर दूसरे का मोबाइल नंबर ना दे, अपने ही मोबाइल नंबर दे उसमें। सामान्य OBC, SC, ST, इस तरह से आप। अब उसके बाद में अपन फॉर्म की तरफ चलेंगे। जैसे कि आपको बता रखा है कि पारिवारिक आय भी इसमें मेंशन करनी होगी। 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अनाथ की स्त्री में आप अनाथ सेलेक्ट करोगे। कैंसर, BPL की स्त्री में BPL। इस तरह से हम फॉर्म फिल कर लेंगे। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है, मेन टॉपिक यही है इसका RT का, कि जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, जिस क्षेत्र का आपका आधार कार्ड में निवास स्थान बना हुआ, उसी से क्षेत्र से संबंधित स्कूल भरेंगे। अगर आप सोचते हो मैं जयपुर हूँ और दौसा की स्कूल फिल करना चाहूँ तो वैसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको एड्रेस अपडेट कराना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट समय रहते हुए तैयार कर लें। अभी भी समय है, एड्रेस अपडेट करवा लें। और आय प्रमाण पत्र भी अभी जल्द से जल्द बनवा लें आप, और जाति प्रमाण पत्र भी, जिससे आपको फॉर्म भरने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। नमस्कार। तो आप हमारी जानकारी को शेयर करें और आम अभिभावकों को बताएं कि क्या क्या उनको इस दौरान डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रक्रिया से गुजरना होगा। हमारे ऐसे लगातार वीडियो को देखने के लिए और भी नई अपडेट देने के लिए RTA से संबंधित हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।